हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो आईसीआर एग्ज़ाम का हम रिव्यू करेंगे कि जो स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा था एग्ज़ाम के प्रति। तो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और काफ़ी कमेंट्स हमारे ऊपर आए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टूडेंट्सों का क्या रिएक्शन था इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है। पहला हम बात करेंगे प्रभात सिंह। इन्होंने बोला, सर हमारा पीजी इंट्रेंस एग्ज़ाम का भी यही हाल था, बहुत बेकार क्वेश्चन आया था, बहुत मेहनत किए हुए थे एग्ज़ाम के लिए, सब बेकार हो गया। दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो हैं साक्षी वंदारे। वो कहती हैं, सर यस सर, एक्सपीरियंस द सेम थिंग, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम ए गिवन टॉपिक। ये बहुत ही डिसअपॉइंट है, टॉपिक से क्वेश्चन इनके हिसाब से नहीं आया। प्रभास सिंह बोलते हैं, यस सर, मैथ्स एंड द फॉलोइंग वर इजी टू सॉल्व एंड एज यू स्पीक एंड आई गिवन द करेक्ट आंसर टू ऑल द आंसर राइट। इनके हिसाब से मैथ्स जो कॉलम जो क्वेश्चन थे, इनके जो सब्जेक्ट थे उनमें ठीक ठाक थे और इन्होंने अच्छा किया। मन्नू राठौर बोलते हैं, सर पीएचडी एसआरएफ का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया था, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक का। सर उन्होंने पार्ट ए और सी तो ठीक पूछा, मगर पार्ट बी में क्रॉप साइंस पूछा नहीं और जनरल एग्रीकल्चर पूछ लिया। एक भी क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में नहीं आया। और उसके बाद क्रिस्टल देसवाल बोलते हैं, सर एग्रोनॉमी का भी पेपर मीन्स टफ ही था। और उसके बाद संगजुका एरोम बोलते हैं, इंटोमोलॉजी आल्सो इट वाज अ टफ क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि मतलब इंटोमोलॉजी का जो भी पेपर था इनके हिसाब से काफ़ी टफ था। सुचित्रा सुरेंद्रन बोलते हैं, एग्जैक्टली आई आल्सो रोट द सेम पेपर एंड फॉर मी द ऑप्शन सब्जेक्ट for part B are craft physiology, microbiology, and biochemistry. And rarely I could see some question. It was full of genetics, seed tech, which is the part for the plant breeding people. And even I discussed it with my plant breeding friend. All these questions they were also having. How come it is possible? I really doubt whether they got mistake while preparing the question paper. तो इनको जो कन्फ्यूज़न था वो काफ़ी है कि इनका जो पार्ट बी था उसमें मीन्स जो प्लांट ब्रीडिंग वालों के जेनेटिक वालों के साथ आना चाहिए था वो इनके में आ गया है। तो इस टाइप का रिएक्शन है सुचित्रा जी का। अगर अब हम देखें हैं मूल निवास भीम जो हैं, ये काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ जो रीडिंग शुड बी इंक्रीज, और मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इनका मानना यह भी है कि आईसीआर मस्ट अंडरस्टैंड द बिफोर गिविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स they increase the standard of the education with respect to the quality, and so this is ridiculous means I ये भी काफ़ी disappointed हैं मीन्स जो एजुकेशन सिस्टम हम देते हैं यूनिवर्सिटी में उससे काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। पुष्पराज पोर्ते बोलते हैं कि लेवल ऑफ पेपर वाज हाई टफ फुल्ली चेंज एग्जाम पैटर्न आई हैव सीन इन द टुडेज एग्जाम जेआरएफ एग्जाम। तो इनका भी ये मानना है कि जो पैटर्न था इस बार हुआ वो काफ़ी चेंज था, इस मीन्स इनके विश्वास से काफ़ी बाहर था। एम सिंह रायका ये भी बोलते हैं, जब सोशल साइंस का इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इन्होंने बोला कि सर जिस तरह से मैंने सोचा था इस तरह से कभी नहीं सोशल साइंस में आया था, एंड पेपर आया लाइक जनरल स्टेटमेंट, एंड इनके हिसाब से लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। तो ये सोशल साइंस का स्टेटस था। मोनिका यस हैं जो कि एग्रोनॉमी से लिखा है, इन्होंने बोला कि सोचा क्या था और आया क्या था, टोटली चेंज पैटर्न। इसका मतलब है कि जो इस बार एग्ज़ाम जो हुआ है काफ़ी चेंज हुआ। अभिनव यादव बोलते हैं कि क्वेश्चन जैसे थे लाइक स्टेटमेंट टाइप के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मैच द टाइम टाइप के क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम आए हुए थे। सुस्मिता हैं जो कि ये पता नहीं किस सब्जेक्ट से इन्होंने दिया था एग्ज़ाम, लेकिन इनका जो कोर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन वो जो आए हुए थे वो है इंटोमोलॉजी से थे। तो मीन्स ये भी डिसप्रपोर्शनेट जो क्वेश्चंस है वो आस्क हुए थे एग्ज़ाम में, उससे काफ़ी ये डिसअपॉइंट है। मन्नू राठौरे बोलते हैं कि ये बायोटेक का वर्स्ट पेपर था जो कि काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस से था। हरी कोसोजू बोलते हैं कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे इन्होंने 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देख पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग था, और ये फर्स्ट टाइम टफ टू मीन्स एग्रोनॉमी में इन्होंने इस चीज़ को फील किया है, काफ़ी डिसअपॉइंट है। प्रियंका बैरागी जो हैं वो बोलती हैं कि ये बहुत ही टफेस्ट पेपर था हिस्ट्री में, जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में। ये लेवल एआरएस के पर प्री के लिए होता है तो भी मैनेज हो जाता, बट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लेवल वाज लाइक यूजीसी नेट एंड पीएमटी एनटीए एक्चुअली टेस्टिंग आवर प्रैक्टिकल नॉलेज एफिशिएंसी एंड मेंटल एबिलिटी अबाउट आवर सब्जेक्ट जस्ट इट, बट एटलीस्ट इजी लेवल आएगा ये तो बताना चाहिए था ना एनटीए को।
मीन्स इनका भी मानना है कि जो ये पेपर बहुत ही टफ था और ये भी काफ़ी डिसअपॉइंट है। लेकिन प्रियंका जी ऐसा कोई कोई बताता नहीं कि पेपर का क्या लेवल होगा। सो अंजू सिंह बोलते हैं कि होश उड़ गए पेपर देखकर, काफ़ी ये भी डिसअपॉइंट हैं। अमन कुमार हैं, ये इन्होंने लिखा है कि सर आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद द आईसीआर एग्जाम पैटर्न दैट इट हैज़ बीन फॉलोइंग अंटिल नाउ। दिस ईयर द एग्जाम वाज रियली ऑफ द क्वालिटी दैट इज नीडेड इन हायर स्टडीज। ICR must maintain this approach and exam difficulties should be maintained at higher side to ensure talented students come in rather than those who has no conceptual knowledge and just mug up 2 to 3 books at last get through their examination. I personally was waiting for such a move. ICR must maintain this level in its examination. A big thumbs up to the ICR. ये पहले ऐसे स्टूडेंट मिले हैं अमन कुमार जिन्होंने इस पैटर्न को अप्रिशिएट किया है और काफ़ी लोग डिसअपॉइंट थे, लेकिन इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि ये जो मूव किया है आईसीआर ने काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा एक मूवमेंट है। कपिल जिंदल लिखते हैं कि सर फिजिकल साइंस का पेपर तो एवरेज था बट मेनी क्वेश्चन जो हैं जीपीएस और जीआईएस से आए हुए थे। तेजपाल तेतरवाल बोलते हैं सर कि स्टैंडर्ड लेवल पेपर जो था वो लाइक जेई एडवांस की तरह था और अप्रॉक्सीमेटली जो है 51 क्वेश्चन ऑफ जनरल एग्रीकल्चर था इंटोमोलॉजी के पेपर में। तो ये भी काफ़ी मीन्स डिसअपॉइंट है लेवल ऑफ पेपर से। शुभम के बोलते हैं कि ये टफेस्ट पेपर था जेनेटिक्स एसआरएफ के लिए, इन्होंने कभी नहीं देखा था। नथिंग कम फ्रॉम द बीडी सिंह, मीन्स बीडी सिंह से बोल रहे हैं ये कुछ नहीं आया। नंदन मणिवीदू बोलते हैं इट इज़ ओके दैट दे हैव इंक्रीज द स्टैंडर्ड बट इट इज़ नॉट फेयर टू आस्क द क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस। इन पीएचडी सिलेबस दे गेव फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन क्रॉप साइंस वन group, but the questions were from seed technology, genetics, in agriculture, mycology, PhD SRF एग्जाम। मतलब इनका भी यही मानना है कि जो सिलेबस में दिया गया था उससे आउट ऑफ दूसरे सिलेबस से पूछा गया था। ये भी काफ़ी डिसअपॉइंट है इस बार के सिस्टम से। तो दोस्तों ये तो थी रिएक्शन क्या स्टूडेंट के जो भी हाल ही में एग्जाम हुए थे जेआरएफ और एसआरएफ के, उसमें इनका एक रिएक्शन था। तो मेरा ये मानना है कि देखिए फाइनली मैं कंक्लूजन कर सकता हूँ कि जो नो डाउट जो एक ट्रेंड था आईसीआर का उसने चेंज कर दिया। अब एग्ज़ाम जो है टोटल फैक्ट न आके अब क्या है आ रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल। और कुछ लोगों का डिसअपॉइंटमेंट था कि जो आउट ऑफ सिलेबस था तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो आई डोंट नो कौन सेटर था कैसे सेट किया, बट मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि आपके जो सिलेबस से ही क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, ठीक, जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो स्टैंडर्ड बढ़ा है, फाइनली जो कंक्लूजन ये आया है कि आईसीआर ने अभी क्या है एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो इसके पीछे देखोगे आप दो रीजन है। पहला, एक तो नो डाउट टाइम चेंज होगा, डायनेमिक है तो स्टैंडर्ड बढ़ना है, और दूसरी बात ये एनटीए ने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इसकी। तो एनटीए अब हर तरह के एग्जाम कराता है तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, इसलिए अब डे बाय डे आप देखोगे कि काफ़ी डायनेमिज्म आएगा जैसे पेपर्स में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पहले 150 क्वेश्चंस आते थे एमसीक्यूज और 10 क्वेश्चन आते थे मैच द कॉलम, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन अभी 120 क्वेश्चन में आपको लिमिट कर दिया गया, ला के फिक्स कर दिया गया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब कम होंगे तो हमारा क्या होगा, लेवल तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़े लेंदी बनाए गए कि आपको टाइम लगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्त जो पढ़ाई किया है उसके लिए अगर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड थे और अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, तो याद रखिएगा इस ग्रुप में, आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी के लिए भी सबके लिए सेम रहा होगा, किसी के लिए आसान नहीं रहा होगा। तो इसलिए आप भयभीत मत हो, आप रेस में हो और आपको विजय मिलेगा, ठीक है ना, यू विल विन। और मेरा फाइनली यही सजेशन होगा कि जिस तरह से मैंने आप लोगों के रिएक्शंस को देखे, तो मेरा ये आप लोगों के लिए पार्टिकुलरली सजेशन होगा कि अभी आप लोग, अब ये पैटर्न ये कहता है कि आप किसी चीज़ को शॉर्टकट अब नहीं अडॉप्ट कर सकते। आपको कोई भी अगर फैक्ट पता है तो उसके थोड़े डेप्थ में जाकर आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक को प्रिफर करो। जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टॉपर्स ने हमारे इस चैनल पे सजेस्ट किए हैं टेक्स्ट बुक, उन पे फोकस करो। जिससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन को घुमा के दिया जाएगा तब भी आप कर सकोगे।
तो आने वाला टाइम जो है डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चंस का आएंगे और आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज तो होगा। और एक चेंज इसलिए है क्योंकि हमें अच्छे, जो कि आईसीआर चाहता है कि एक अच्छा ब्रेन रिसर्च की तरफ लाए, तो हर तरह से आपको टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करना है। ऑब्जेक्टिव बुक को प्रेफर कीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक पे प्रॉपर नॉलेज होने के बाद अगर किसी ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व ही करते हैं तो फैक्ट के को देखिए, लेकिन उसके बेसिक इर्द गिर्द भी देखिए, कंटेम्प्रोरी उसके रिलेटेड क्या कुछ हुआ है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। इस तरह से आप थोड़ा, आपको आउट ऑफ बॉक्स होके अब पढ़ाई करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से फॉलो करना है। जो फोर्थ ईयर में अभी चल रहे हैं, इस जो दे चुके उनको तो सॉरी, अब तो आपका हो चुका, लेकिन आप अगर रेडी थे तो भयभीत मत होइए, यू विल विन। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसी थी इसी तरह से कमेंट करते रहिए, हम आपके सोल्यूशन को देते जाएंगे। लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।